न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो मास्टर नंबर्स कहलाते हैं और उसमें से प्रायः सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो होते हैं वो 11, 22 और 33 होते हैं। 11 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी आता है, जैसे कि नवंबर का महीना होता है, तो नवंबर के महीने में जो लोग जन्मे होते हैं उनके पास 11 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म 11 तारीख को होता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 11 आता है। लाइकवाइज 22 तो महीना होता नहीं, तो 22 को जन्मे जो लोग होते हैं उनका मास्टर नंबर 22 होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 22 आता है, जो कि 4 आगे जाके बनता है भाग्यांक में या मूलांक में। उसी तरह से 33 नंबर, 33 जो है अगेन डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर आपका 33 आ रहा है यानी कि 6 आ रहा है तो भी आपके ऊपर ये बातें लागू होंगी। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरा बहुत विशेष प्रोग्राम जिसके बारे में चर्चाएं बहुत कम की जाती हैं। लोग अमूमन इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं तो सारी चर्चाएं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करेगा आपको और कुछ सीखने को मिले तो कमेंट करके बताइएगा, और कितनी बातें आपके ऊपर लागू हुई ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपका मास्टर नंबर 11 है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे 11 आता है, या आप का टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 11 आता है, तो आपके अंदर अच्छी करिश्मेटिक पर्सनालिटी आप हैं और आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ चलने पर आपको मजबूर भी करती हैं। और मैं अगर ये बात कहूँ कि आप वक्त के साथ चलते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप फ्रीडम पसंद होते हैं और नैतिकता के आधार पर आप अपने कार्य को करते हैं। अगर आपको लगता है या कहूँ आपका दिल गवाही नहीं देता कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप उसे तुरंत छोड़ देते हैं, भले ही उसमें आपका कितना बड़ा ही नुकसान क्यों ना हो जाए। हालांकि दूसरी ओर कई बार ये ऑफेंसिव होते हुए दिखाई देते हैं और कई बार लोग इन्हें घमंडी भी समझ देते हैं। हालांकि 11 नंबर अगर आपके पास है तो आप अपने आप को कम्युनिकेशन में अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी हैबिट होती है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी हद तक बैलेंस किस्म की होती है। आप दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और दूसरे की ओपिनियन को भी समझकर कुछ नया करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप गलत चीज़ों का भी सहारा लेते हैं, उससे आपकी स्थितियाँ खराब होती हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 11 आता है तो आपको सिगरेट या धूम्रपान जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मास्टर नंबर 11 में एक चीज़ ये भी देखी जाती है, चाहे महिला है चाहे वो पुरुष हैं, कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रति थोड़ा सा चिंतित जो है वो देखे जाते हैं। हालांकि इनका प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर काफ़ी हद तक सकारात्मक होता है और ये अपने लोगों के प्रति थोड़ा समर्पित भी होते हैं और वफादार भी होते हैं। लेकिन अपने प्रोफेशनल चीज़ों की वजह से कई बार देखा जाता है कि ये अपने लोगों को समय भी कम देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कामुक और रोमांटिक किस्म के होते हैं और अपने साथी के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। अनुकूलता यही रहती है कि ये अपने काम को दिल से करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ये लास्ट मोमेंट तक लड़ने वाले लोग होते हैं और आपका पूरा साथ निभाने वाले होते हैं। 2-3 बातें हैं, एक तो थोड़ा सा ऑफेंसिवनेस थोड़ा कंट्रोल करें और घमंडी ना बने, ईगोइस्टिक ना बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कितनी बातें आपके ऊपर लागू हो रही हैं कमेंट में मेरे को बता देना। और हाँ, अगर आप एनालिसिस मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, आप मुझसे करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस जो हमारे होते हैं वो पेड होते हैं, वो फ्री नहीं होते। मास्टर नंबर 22, यानी कि अगर आपके जन्म 22 में हुआ है या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर आपका 22 आता है तो क्या इसका असर होता है। देखिए, ये सपने देखने में और सपनों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये वास्तविकता को पसंद करते हैं, इन्हें आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद नहीं होती और इनके अंदर बहुत अच्छे एक गुण पाया जाता है, वो होता है कि ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। हालांकि इनका मूड कई बार देखा जाता है कि स्विंग होता है, कई बार ये देखा जाता है कि ये कई बार अपने चीज़ों को चेंज भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, ब्राइट पर्सनैलिटी होती है और नॉलेज इनके पास काफ़ी होती है और ये अपनी एबिलिटी से इनर नॉलेज के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसकी वजह से ये प्रायः सफल भी देखे जाते हैं।
अगर हम बात करें तो इनकी एक मजबूत पकड़ होती है, और हालांकि ये लोग भी ऑफेंसिव होते हैं और इनसे निपटना आसान नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं और कभी कभी विल पावर इनकी स्ट्रांग उतनी नहीं देखी जाती। ये जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य को आगे बढ़ मतलब देखकर आगे बढ़ते हैं, और ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मुश्किल में इनको सलाह लेना पसंद होता है। साथ ही साथ ये किसी को कार्य का मतलब कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो और इनको अगर कोई आके कहे कि तुम ऐसे नहीं ऐसा करो, तो ये उनकी बातों को सुनेंगे और नकारात्मक काम को किस तरह से पॉजिटिव किया जाए उसकी तरफ ये वर्क करते हैं। अपने करीबी लोगों के साथ मजबूत रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक महान चीज़ों में किस तरह से अपना योगदान किया जाए उसमें भी ये आगे रहते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि इमोशनल होते हैं और थोड़ा मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। फोकस की कमी इस नंबर में थोड़ी सी देखी जाती है। कितनी बातें लागू हुई कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी वीडियो चूके ना। और हाँ, आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की आप देखना चाहते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। अब बात करते हैं 33 नंबर की। अब देखो 33 नंबर या तो मंथ में भी नहीं आएगा और आपके बर्थ डेट में भी नहीं आएगा, टोटल में ही आएगा। तो 33 क्या बनाता है? 6 नंबर बनाता है। ये मददगार लोग होते हैं, इनके अंदर इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छी होती है। आदर्श व्यक्ति और महिला होते हैं, किसी भी चुनौतियों का सामना बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, कभी हार नहीं मानते, दूसरों के प्रति बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। साथ साथ ये करिश्माई होते हैं, ये बहुत डिसिप्लिन में काम करने वाले होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, साथ साथ सेवा करने का भाव इनके अंदर होता है। थोड़े से नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये आलोचना बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा नुक्स निकालने वाले भी ये लोग होते हैं। ये श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इसकी वजह से कई बार इनका व्यवहार थोड़ा सा विनम्र ना होकर आक्रामक हो जाता है। प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके जो रिश्ते होते हैं उसमें भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है। हालांकि अपना काम निकालने में ये बहुत तेज होते हैं और कई बार लोगों पर हावी होने की कोशिश भी ये लोग करते हैं। आत्मविश्वास इनके लिए अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास इनके लिए अच्छा नहीं है। इनके अंदर सहानुभूति होती है और अपनी सीमाओं में रहकर किस तरह से काम करा जाता है वो इन्हें पसंद है। इन पर आप बोझ नहीं लाद सकते। ये किसी की परेशानी को देखकर उसको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उसकी हेल्प में लग जाते हैं। वहीं दयालु होते हैं तो सुनना पसंद होता है, नए नई चीज़ों का शौक़ होता है, और क्योंकि 6 नंबर वहाँ पर एक तरीके से उसका इम्प्रेशन आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो लग्जरी, दूसरी तरफ ज्ञान इनको देखने को यहाँ पर मिलता है, और ये इनका जो तार्किक क्षमता होती है वो देखते ही बनती है। मास्टर नंबर 33 अच्छा नंबर होता है। हम मोबाइल में भी इसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन मोबाइल से इसे कंपेयर मत करिएगा, वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी दूर तरीके की हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा एपिसोड जिसमें हमने बात करी 3 ऐसे मास्टर्स नंबर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।